मेरा नाम अमन है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। मेरे पड़ोस में एक लगभग 45 साल की आंटी रहती थी। वह लगभग विधवा थी। उनके पति की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी सुनीता और एक बेटा जो कि दिल्ली में नौकरी करता था। बेटे के बाहर रहने की वजह से आंटी और उनकी बेटी सुनीता घर पर अकेली ही रहती थी। आंटी मुझे अक्सर शाम के समय अपनी बेटी सुनीता को पढ़ाने के लिए बुला लिया करती थी। सुनीता 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। वह स्वभाव से भी बहुत हंसमुख थी। उसकी सादगी और मुस्कान मुझे अच्छी लगने लगी थी। धीरे धीरे हमारे बीच एक अपनापन सा पनपने लगा था। कई बार ऐसा होता कि जब वह छत पर होती तो सामने से गुजरते समय मेरी तरफ देख लेती और हल्की सी मुस्कान के साथ नीचे चली आती। हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भावनाएं बन रही थी, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं था। एक दिन मैं उसे पढ़ाने गया था और गलती से अपना मोबाइल वहीं पर भूल आया। घर पहुंचने के कुछ समय बाद मेरी माँ के फ़ोन पर आंटी का कॉल आया। उन्होंने माँ से कहा कि अमन अपना फ़ोन यहीं भूल गया है। तो माँ ने मुझे डांटा और फ़ोन लाने के लिए आंटी के घर भेज दिया। जब मैं फ़ोन लेने पहुंचा तो आंटी ने मुस्कुराते हुए मोबाइल मेरे हाथ में दिया और कहा कि मेरे फ़ोन में काफ़ी अच्छे अच्छे गेम हैं। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में बातें की और सामान्य सवाल पूछे। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने साफ मना कर दिया। उन्होंने सलाह दी कि फ़ोन में लॉक लगाकर रखा करूं और बात वहीं ख़त्म हो गई। तो उस दिन के बाद से मुझे उनके व्यवहार में हल्का सा बदलाव महसूस होने लगा था। एक दिन जब मैं पढ़ाने गया तो सुनीता घर पर नहीं थी। तब आंटी ने बताया कि वह नाना के यहाँ गई है। उन्होंने चाय के लिए रुकने को कहा। मैंने थोड़ी देर बैठकर चाय पी और फिर बहाना बनाकर घर लौट आया। कुछ दिनों बाद माँ के कहने पर मुझे आंटी के साथ बाज़ार जाना पड़ा। रास्ते में वह सामान्य बातें करती रही। बाज़ार में उन्होंने कपड़े खरीदे और मुझसे राय पूछी। मैंने बहुत ही साधारण और सम्मानजनक जवाब दिए। उस दिन के बाद मुझे भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत महसूस हुई। एक रात आंटी ने मुझे फ़ोन किया और घर बुलाने की बात कही। मैंने थकान का बहाना बनाया। अगले दिन जब मैं घर लौटा तो माँ ने बताया कि आंटी कई बार फ़ोन कर चुकी थी। माँ के समझाने पर मैं उनके घर चला गया। आंटी ने कहा कि वह अकेलापन महसूस कर रही थी और वह बस बातचीत करना चाहती थी। बातों बातों में उन्होंने अपने जीवन, अपने संघर्ष और अपने अकेलेपन के बारे में बताया। कुछ देर बाद उन्होंने यह भी कहा कि वह भविष्य को लेकर सोच रही हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं। उनकी बातें सुनकर मैं असहज हो गया और साफ शब्दों में कहा कि ऐसे भविष्यों पर मुझसे बात करना ठीक नहीं है। मैंने उन्हें सम्मानपूर्वक समझाया और वहाँ से घर लौट आया। अगले दिन उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी और बार बार संपर्क करने लगी, जिससे मुझे मानसिक दबाव महसूस होने लगा। मुझे समझ आ गया कि यह स्थिति अब ठीक दिशा में नहीं जा रही। मैंने तय किया कि मैं सच सामने लाना ही बेहतर होगा। जब सुनीता नाना के घर से वापस आ गई तो मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया और पूरी सच्चाई शांति से बता दी। पहले तो वह चौंकी, लेकिन जब उसने सब कुछ ध्यान से सुना तो उसे भी स्थिति समझ में आ गई थी। उसने कहा कि वह अपनी माँ के व्यवहार से बहुत ही आहत है और अब उसे सही फैसले लेने हैं। उसी बातचीत के दौरान मैंने सुनीता से अपने दिल की बात भी कही। उसने भी बताया कि वह भी मुझे पसंद करती है, लेकिन परिस्थितियों की वजह से कभी कुछ कह नहीं सकी या पाई। हमने तय किया कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और परिवार की सहमति से सही समय पर आगे का फैसला लेंगे। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और यह कहानी मुझे क्या सिखा गई कि सच और सही समय पर लिया गया फैसला ज़िंदगी को गलत राह पर ले जाने से बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।